हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय भारत, जय हिंद। तो चलिए, तो हम लोग का कहाँ तक हुआ था साइंस का। और हम लोग का जो साइंस चल रहा था, आप जानते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा था। प्रकाश का परावर्तन अथवा अपवर्तन। कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रकाश का तो ये हम लोग का टॉपिक चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन अथवा अपवर्तन चल रहा था। ठीक है। और ये जो हम लोग का क्लास नंबर हम लोग का 3 होगा, क्योंकि दो क्लास ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग का जो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? एक परावर्तन, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। तो अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करें, पहला वाला लिखिए, हेडिंग में डालो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा अवतल दर्पण। ठीक है। चलो इसको पहले लिख देते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है। जिस जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है, उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है। और उसका यूजेज वगैरह पूछ लिया जाता है, तो इसमें भी आपको 2 या 3 नंबर के लिए आ जाता है ये क्वेश्चन। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है, उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। जो इसका परावर्तक सतह होगा, ये है, मान लिया एक दर्पण है। ठीक है। इसका जो परावर्तक सतह क्या होगा, बाहर की तरफ उभरा रहेगा। ये इधर मान लीजिए अंदर तरफ क्या है, पॉलिश किया हुआ है। अंदर तरफ क्या है, पॉलिश किया हुआ है। ठीक है। अगर अंदर तरफ पॉलिश किया हुआ है तो बाहर तरफ देखो, इधर जो होता है परावर्तक सतह, इधर क्या है, परावर्तक सतह है, इधर वाला। तो परावर्तक परावर्तक सतह बाहर की ओर, बाहर की तरफ उभरा है। देखो ये परावर्तक सतह क्या है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, उसी को बोला जाता है उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण हो गया। अगर अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों में कन्फ्यूज भी बड़ी होती है कभी कभार कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर किसको बोला जाता है। ठीक है। तो लेकिन ये दिक्कत वाली बात नहीं है, इंग्लिश वाला करोगे तो और इजीली हो जाएगा याद। समझाते हैं आपको। ये हो गया कॉनकेव मिरर, इंग्लिश में जो बोला जाता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण को। ठीक है। जिस दर्पण का
जिस दर्पण का परावर्तक सतह जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ या अंदर की ओर भी लिख सकते हैं या तरफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ या अंदर की तरफ ही लिख देते हैं, दोनों एक जैसा होने से आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा रहता है उससे जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा रहता है उससे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका परावर्तक सतह क्या रहेगा? अंदर की ओर दबा रहेगा। क्या रहेगा? अंदर की ओर दबा रहेगा। जैसे दर्पण तो इस प्रकार का होगा, लेकिन क्या रहेगा? पालिश जो है बाहर तरफ लिखा रहेगा। उभरा जिधर है ना उधर पालिश क्या रहेगा। और इधर परावर्तक सतह देखो, इस अंदर और क्या है? दबा हुआ है। तो इस प्रकार अगर दबा रहे इसको बोला जाएगा अवतल दर्पण कहा जाएगा। केब, कौन केब? केब का मतलब होता है गुफा। गुफा किस टाइप का होता है आप जानते हैं? गुफा होता है इस टाइप का गुफा होता है, इस टाइप का गुफा होता है। जो गुफा टाइप का होगा, जो परावर्तक सतह गुफा टाइप का होगा, तो फिर उसी को बोला जाएगा आपका क्या? अवतल दर्पण। जल्दी करके इन दोनों को नोट कर लीजिए, आगे की बात हम लोग करेंगे। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या वगैरह करेंगे, बहुत सारे उसमें आपको बहुत सारी चीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या जैसे हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए और उसके बारे में आपको लिखा देते हैं। चलिए हेडिंग में डालिए तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र लिखो पहले। वक्रता केंद्र गोलियों गोलियों दर्पण को गोलियों दर्पण को जिस खोखले गोलियों दर्पण को जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग माना जाता है उस खोखले गोले की केंद्रों को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो वक्रता केंद्र की अगर बात करें, वक्रता केंद्र किससे कहा जाता है? गोलियों दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस खोखले गोले की केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये क्या होता है वक्रता केंद्र, आपको बता देते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा, डेफिनेशन कभी कभार काम कर जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या एक साथ पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक साथ पूछ लिया जाता है कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, इस प्रकार का।
मान लीजिए ये एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये आपको पूरा पूरी आपको समझ में आ जाएगा तभी जब सभी आ जाएगा। अभी तो वक्रता केंद्र हुआ पहला वाला, तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र सी। इसको किससे डिनोटेड किया जाता है? सी पर डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। वक्रता केंद्रों का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी सी से डिनोट किया जाएगा इसको। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। उसके बाद लिख लीजिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये तो आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी होता है। ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ कुछ होगा आपका अभी आ जाएगा पी, इसके बारे में को नहीं पता है, ठीक है। ये जो दूरी होता है इसी को बोला जाता है आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या तो आप जानते हैं ना। तो वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, इसके बाद ध्रुव, इसके बाद आएगा ध्रुव। जिन्हें इंग्लिश में पोल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोल, ध्रुव। गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण की पृष्ठ सतह के गोलीय दर्पण की पृष्ठ या सतह के मध्य भाग को गोलीय दर्पण की पृष्ठ सतह के मध्य भाग को या मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो अगर ध्रुव की बात करें, कौन वाला ध्रुव होगा? यही वाला ध्रुव है। इसको पी से डिनोट किया जाता है। किससे? पी से डिनोट किया जाता है। इसका फिगर भी बना देते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। इसका फिगर यहीं पे बना देते हैं, ठीक है।
इसका फिगर यहीं पे बना देते हैं। ये तो आपका हो गया सी, यहाँ से यहाँ जो दूरी आर हो गया। एक काम करते हैं डायरेक्ट उसी को देते हैं, ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं करवा। ये पी हो गया, ये होता पी। इसके जो बीच वाला भाग होगा, ठीक है, मध्य बिंदु होगा, उसी को बोला जाएगा आपका ध्रुव कहा जाएगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए, उसके बाद और भी लिखाना बाकी है। चलो, तो ध्रुव बला तो बता दिए। ध्रुव बला क्या होगा? ये जैसे मान लिया कोई दर्पण है, गोलीय दर्पण है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वाला इसका परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह के जो मध्य बिंदु होगा, जैसे ये वाला मध्य बिंदु होगा, उसी को बोला जाएगा ध्रुव, ठीक है। मान लीजिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा फिर, क्योंकि ये परावर्तक सतह का मध्य बिंदु है, तो इसी को बोला जाएगा ध्रुव कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, आप और भी लिखना है मुख अक्ष। दर्पण के ध्रुव, जिन्हें पी से डिनोट करते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, जिन्हें सी से डिनोट करते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा या इससे गुजरने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा या इससे गुजरने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। तो मुख अक्ष क्या होगा? ठीक है, ये एक मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, तो दर्पण में क्या होगा? इसमें दर्पण के ध्रुव यहाँ तो पोल होता है, और वक्रता त्रिज्या आप जानते हैं, ये होता है वक्रता त्रिज्या। तो इन दोनों को जो मिलाने वाले जो रेखा होता है, इन दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा होता है, उसी को बोला क्या जाता है? उसी को बोला जाता है मुख अक्ष को बोला जाता है। तो ये लाइन हो गया मुख अक्ष, मुख अक्ष। इस लाइन को क्या बोला जाता है? मुख अक्ष कहा जाता है। चलिए, मुख अक्ष के बाद और एक आता है मुख्य फोकस। दर्पण की मुख अक्ष, दर्पण की मुख अक्ष के समांतर दर्पण के मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर दर्पण की मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर आने वाली
आपतित किरण दर्पण के मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती है या मिलती प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उसको बोला जाता है मुख्य फोकस। चलिए इसको समझा देते हैं क्या होता है ये, ठीक है। जल्दी करके नोट कर लीजिए पहले और उसके बाद इसको समझाते हैं। चलिए, मुख्य फोकस क्या होता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। तो दर्पण ये है, मान लिया दर्पण है, ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये तो दर्पण हो गया और ये सी हो गया, ये पी हो गया। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। तो इसी के समांतर मान लिया कोई आ रहा, कोई किरण आ रहा, ठीक है, कोई आपतित किरण आ रहा। तो जैसे ही ये वाला किरण आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ जाके टकरा जाएगा। कहाँ पर? दर्पण में जाके टकरा जाएगा। टकराने के बाद क्या हो जाएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अब ये पे परावर्तन हो गया। परावर्तन होके क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये गुजर जाएगा, इस प्रकार गुजर जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। जैसे यहाँ टकराए उसके बाद इस प्रकार गुजर जाएगा। तो ये जो किसके साथ मिलती है के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, मिलती प्रतीत अभी इधर नहीं होगा, वो दूसरा वाला आपका जो दर्पण होगा उस कंडीशन में वो वाला आ जाएगा, ठीक है। आगे बात भी करेंगे कि प्रतीत कब होता है। आप यहाँ तक समझ लीजिए, आप यहाँ तक समझ लीजिए। आगे की जो बनाएंगे आपको, ठीक है, बहुत सारे फिगर बनाएंगे, उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि मिलती हुई प्रतीत कब होता है, ठीक है। इसमें कोई मिलती हुई प्रतीत नहीं होगा, ठीक है, वो दूसरा वाला कंडीशन में आ जाएगा। तो आप इतना तक समझ लीजिए कि किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो ये परावर्तन के बाद किस पर मिल रहा है, ई पे। तो ये वाला आपका इसका क्या हो गया, इसका हो गया मुख्य फोकस हो गया। मुख्य फोकस को एफ से डिनोट करते, किससे, एफ से डिनोट करते। तो ये हो गया मुख्य फोकस। और फिर मान लिया और भी प्रकाश आ गया। प्रकाश फिर टकराया, टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरेगा। किससे गुजरेगा, मुख्य फोकस होकर ही गुजरेगा। आपको और एक बात याद रखना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला आपका बराबर हो जाएगा। कौन वाला, सी एफ और एफ सी बराबर हो जाएगा। सी एफ बराबर पी एफ, ये हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आज यहीं तक रखेंगे, आगे की बात और करेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले पढ़ लीजिएगा और ये वाला आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आगे जो पढ़ने के लिए हम लोग को, ठीक है। इसी से रिलेटेड जितना भी है मैथ वगैरह सब कुछ इसी से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं, ठीक है, आपको ज़रूर बताना है उसमें। और लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो ठीक है।
बाय बाय, टेक केयर।